नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर ये 7 चल रहा है। और इसमें 4 वीडियोस मैं आपको ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आज वीडियो नंबर 5 आपके लिए जाने वाला है। तो आपने प्रीवियस के वीडियो नहीं देखे तो आप जरूर से देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर से जाइएगा। इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से हम आगे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले 11 देखते हैं। तो इसमें आपके 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आपको 450 का आपको 15% बताना है। तो 15 तो बट्टे में 100 लगा दोगे आप। 0 से 0 हटा दो इसका। 5 से काट दो तो 5 दिए 15, 5 दूनी 10, ठीक है। और 45 दिया 135। 135 में आपको 2 का भाग लगाना है। 2 का भाग लगाओगे तो 2 12, 2 सत्ते 14 और फिर आपका हो जाएगा 2 पंजे 10, यानी 67.5। 67.5 आपका आंसर आ जाएगा। ये रहा आपका 67.5, ठीक है। ये रहा 67.5। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा आपका दिया गया 300, और 300 का आपको 20% निकालना है। बट्टे में 100 लिखोगे, बराबर में 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, और 3 का गुणा करोगे तो 60 हो गया। तो ये आपका 60 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे 560 का 10%, तो 560 लिखो और 10%, तो 10 बट्टे में 100 लिखोगे, परसेंट का साइन हटा करके। तो ये दोनों जीरो 2 जीरो कट गया, ये आपका 56 बच गया सीधा सीधा, ठीक है। इसी तरीके से आप देख लीजिए 800 का 25%, तो 800 है, 800 का 25% निकालोगे 25, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100। तो 100 से ये दोनों जीरो कट गया, 25 अट्ठे होता है 200। ये 200 आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 में क्या कहा हुआ है इन्होंने। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, तो ये कह रहे हैं कि एक कक्षा में 60% विद्यार्थी थे, 50% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में, 40% विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में, और आपके शेष तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। कितने हुए शेष तृतीय श्रेणी में आपको बताना। तो देखिए टोटल जो कैंडिडेट्स थे वो आपके 60 थे। 60 थे टोटल कैंडिडेट्स। पहली श्रेणी में कितना गया, तो पहली श्रेणी में 50% गया। 50% का इसमें अगर आप मान निकालोगे तो कितना जाएगा 50% का, तो मतलब आधा हो गया इसका। आधा का मतलब हो गया 30 आपका। निकालोगे फिर भी यही आएगा। देखो 60 इंटू में 50 बट्टे में 100, ठीक है। 100, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, 5 जंगे 30, फिर भी आपका 30 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रथम श्रेणी वाले 30 विद्यार्थी इसमें से चले गए। अब 30 चले गए तो बच गए हमारे पास 30, ठीक है। 30 बच गए हमारे पास। अब इसमें कह रहा है 40% और गए, तो 40 बट्टे में 100, 40 बट्टे में 100 करोगे तो एक जीरो से एक जीरो, दूसरा और 12, 12 कैंडिडेट और चले गए, यानी कि 30 में से 12 और चले गए। कितने बचे हमारे पास 18। कितने बचे हमारे पास 18 बचे, ठीक है साथियों। कितने बचे हमारे पास 18 बचे। अगर शेष का पूछता तब ये 18 बचता, अभी शेष का नहीं पूछा। तो द्वितीय श्रेणी में आपको अलग से उसी जो नंबर दिया गया उसी का लेना है, ठीक है। उसी का लेना है, यानी कितना दिया गया था, तो आपको 60 दिया गया, तो 60 का ही आपको लेना है 50%, और 60 का ही आपको लेना है 40%। 40%, ठीक है। वो शेष शेष पे लागू होता है आपका। अब इसमें 60-60 का लोगे 50%, तो ये 30 ले गया, और यहाँ पर इसका लोगे तो ये कितना हो गया 6 चौके 24, ये 24 ले गया। तो दोनों देखो कितना ले गया, 4 और ये 5, 54 ले गया। 54, 54 के बाद कितना बचेगा, तो तृतीय श्रेणी में 6 बच्चे पास हुए हैं, क्योंकि टोटल आपके पास बच्चे थे कितने 60। कितने थे टोटल बच्चे आपके पास 60 थे, तो आपके पास 6 बच जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में क्या कहा हुआ है। तो कह रहे हैं कि एक गांव की जनसंख्या 1500 थी। कितनी थी, तो जनसंख्या के जो कैंडिडेट्स थे टोटल वो 1500 थे। 15 वर्ष तक की आयु वाले बालकों की संख्या 30% थी। अगर 15% मतलब 15 आयु तक की निकालोगे तो 30% इसका निकालोगे, 30% हो गया इसका कितना 450, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है, अगर आप लिख के पूरा निकालना चाहते हो 150 लिखो, बट्टे में 30, बट्टे में लिखो 100, ठीक है। अब इन दोनों जीरो से दोनों जीरो हटा दो, तो 15 या 45, फिर भी आपका 450 आएगा, ठीक है। 450 आ गया। तो 15 वर्ष
तक की आय वाले कितने 450 कैंडिडेट्स थे। 15 वर्ष की आय के बालकों की संख्या ही पूछिए तो 450 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 450 आपका आंसर दिया गया है। इसी तरीके से आप भी अपना निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर आप 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि कौन सी संख्या अधिक है। तो इन दोनों को आपको सॉल्व करना है और दोनों में बताना है कौन सी का ज्यादा मान निकलेगा। तो पहली में आप देख सकते हो 200 दिया गया, 200 का 10%, ठीक है, 200 का 10%, और यहाँ पर एक दिया गया है 150, 150 का 20%, ठीक है 20%। तो यहाँ पे 100 लिखोगे, यहाँ पर भी आप 100 लिखोगे, तो इन दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया, 15 दूनी 30, इसका मान आ गया 30। और इसमें अगर आप देखोगे तो दोनों जीरो से एक जीरो 20, ये 20 है। तो इसमें कौन बड़ा है, तो इसमें देखोगे तो इसमें ये 30 बड़ा है। कौन बड़ा है, 30 बड़ा है, ठीक है 30 वाला बड़ा है। अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं। तो दूसरे में आपका ये रहा 400 पे पूछ रहा है, 400, एक क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। ये यहाँ पे इन दोनों में कंपेरिजन करा है, इन दोनों में कंपेरिजन करा है। 400 का 25%, ठीक है 25%, 25 बट्टे 100 लिखोगे, और इसमें दे रहा है क्या, या 300 का 20%, 20%, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो हट गया, और ये हो गया 60, यहाँ पर हो गया ये 25 चौके 100। तो कौन सा ज्यादा है, ये 400% वाला, ये ज्यादा है आपका, ठीक है। इस तरीके से निकाल लोगे, हो जाएगा आसानी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा हुआ है, इकबाल को गणित में 100 में से 80 अंक मिले, तो टोटल का जो पूर्णांक था उसका 100 था, और इसमें से इसको प्राप्त हुए 80 नंबर, ठीक है। किसमें, ये आपके मैथ में मिले इस बंदे को, इकबाल को। और कह रहा है कि विज्ञान में जो साइंस था, साइंस में इकबाल को 100 में से 90 नंबर मिले हैं, 90 नंबर, ठीक है। अंग्रेजी में उस ठीक है 90 अंक मिले तथा अंग्रेजी में 50 में से, तो इंग्लिश जो है उसका पूर्णांक था आपका 50 का, उसमें से इसको मिले हैं कितने, 35 नंबर, ठीक है 35 नंबर। तो कह रहा उसे प्रत्येक विषय में कितने % अंक मिले। तो देखिए यहाँ पर 100 पे निकाला गया है, तो टोटल ही इसको 80% नंबर मिला है। यहाँ पे 100 पे निकलेगा तो पूरा का पूरा परसेंटेज लिख देंगे इसको। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर इसको 90% अंक मिले, ठीक है। और यहाँ पर इसका क्या कर देंगे, इसमें हम 100 का मल्टीपल करके देख लेंगे इसको कितने % अंक मिले, ठीक है। तो आप इंडिविजुअल निकाल सकते हो, मैंने ऐसे ही आपको डायरेक्ट बता दिया, आप इंडिविजुअल निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो 80 और यहाँ पर 100 परसेंटेज निकालना है, तो ऊपर 100 का गुणा, नीचे 100 का भाग, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए 100 से 100 उड़ गया ये, तो यानी बचा हमारे पास 80, और यहाँ पर बचा 1/100। तो 1/100 मतलब 80, और यहाँ 1/100 की वजह से हम यहाँ परसेंटेज का साइन लगा देंगे। तो परसेंटेज का साइन चेंज कर कर ही 1/100 आता है हमारे पास। तो ये 80% नंबर प्राप्त करा। इसी तरीके से 90/100, और इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 का मल्टीपल करो, 100 का भाग दे दो, ठीक है। नीचे वाले 100 मत काटना, 100 से 100 कट गया, तो बराबर बचा 90, और इंटू में से देखेंगे 1/100, ठीक है। तो 1/100 की वजह से इसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, उसे पूरा उठा के, ये जो 1/100 है ना, इसे ही मैंने परसेंटेज के साइन में कन्वर्ट करा, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं 35 नंबर ये प्राप्त करा कितने, 50 में से। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम 100 का ऊपर मल्टीपल करेंगे, 100 का भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पे 50 दूना 100, और इसे इसमें मल्टीपल कर दिया तो ये हुआ 70, 70 इंटू में 1/, में यहाँ पे हो गया 100, तो ये कितना हो जाएगा 70%, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। आपके 15 तक क्वेश्चन करा दिए हैं, अगले वीडियो में आपके 16 से आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।